गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। पूरे टाइप्स के बारे में मैंने विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दी थी। आज मैं इस क्लास में आपको व्यवहारात्मक तथा विकासात्मक विकार के बारे में मैं बता रही हूँ कि व्यवहारात्मक और विकासात्मक विकार क्या है। एकेनबैक तथा एडेलब्रॉक ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बतलाया है कि बच्चों में व्यवहारात्मक विकास, जिससे तात्पर्य बच्चों में होने वाले व्यवहार संबंधी विकृतियों से होता है तथा जो किशोरावस्था में भी जारी रहता है, के दो प्रमुख प्रकार हैं। पहला है बहिकरण विकार तथा दूसरा है अंतरीकरण विकार। अब देखते हैं कि बहिकरण विकार में कौन कौन से विकार आते हैं। तो बहिकरण विकार में भी कुछ विकार आते हैं। कितने टाइप के विकार आते हैं? 3 टाइप के विकार आते हैं। पहला है ये ध्यान दुर्बलता अति सक्रियता विकार, है ना। ध्यान दुर्बलता या अति सक्रियता विकार। इस विकार से ग्रस्त बच्चों द्वारा 2 तरह के लक्षण दिखलाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? 2 तरह के लक्षण दिखलाए जाते हैं, ध्यान की कमी तथा आवेगशीलता अतिक्रिया। इसमें होता है ध्यान की कमी होती है तथा आवेगशीलता होता है अधिक, ज़्यादा, मतलब वो लोग इम्पल्सिव हो जाते हैं। ऐसे बच्चे किसी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे ध्यान से कोई बात सुनते ही नहीं हैं, उन बातों पर एकाग्रचित नहीं करते हैं, असंगठित व्यवहार करते हैं, बहुत जल्द किसी सीखे चीज़ को भूल जाते हैं। इस तरह के व्यवहार में क्या होता है कि बच्चे में ध्यान आकृष्ट नहीं हो पाता है, ध्यान वो केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे कोई भी बात यदि आप बोलिएगा तो वो बात बच्चे ध्यान से नहीं सुनते हैं, उनमें एकाग्रता नहीं होता है ना। उनका असंगठित व्यवहार होता है, बहुत जल्दी कोई सीखे हुए बात को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। कोई कार्य ठीक ढंग से पूरा नहीं करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, अधूरा काम करके छोड़ देते हैं। वो कोई काम जल्दी पूरा नहीं करते हैं। और उनकी अभिरुचि तुरंत बदलते रहती है। उनकी अभिरुचि क्या होती है? तुरंत बदलते रहती है। जो बच्चे आवेगशीलता दिखलाते हैं वे अपने तत्कालिक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं या कुछ प्रतिक्रिया करने के पहले सोचते नहीं हैं। ऐसे बच्चे क्या होता है, जो ज़्यादा इम्पल्सिविटी दिखलाते हैं, तुरंत उनका अभिरुचि बदलते रहता है, तो उन पर अपना नियंत्रण क्या होता है, अपना नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। वो प्रतिक्रिया करने से पहले कुछ नहीं सोचते हैं कि इसका तत्कालिक परिणाम क्या होगा या कैसे किया जा सकता है। ऐसे बच्चे अपने तत्कालिक इच्छा को थोड़ी देर के लिए भी रोक नहीं पाते हैं। आवेगशीलता का परिणाम अतिक्रिया होता है। ऐसे बच्चे तब हमेशा अपने आप को सक्रिय रखते हैं। वे बिना उद्देश्य के ही उछल कूद, टेबल पर चढ़ना, कमरे के चारों तरफ दौड़ना आदि जैसे व्यवहार करते पाए जाते हैं। लड़कों में ADHD के लक्षण लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। ये क्या होता है? लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा इस तरह का बिहेव अधिक पाया जाता है। अब दूसरा है निरोधक अवज्ञाकारी विकार। क्या है? निरोधक अवज्ञाकारी विकार। उसको ODD से भी कहा जाता है। हम लोग इसको बोलते हैं अपोजिशनल डिफिडेंट डिजॉर्डर। अपोजिशनल डिफिडेंट डिजॉर्डर, इसे शॉर्ट में हम लोग ODD भी बोलते हैं। तो ODD से ग्रस्त बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा जिद्दी होते हैं। ये क्या होते हैं? ज़रूरत से ज़्यादा जिद्दी होते हैं, चिड़चिड़े प्रकृति के होते हैं तथा आवेशपूर्ण एवं विद्रोही ढंग से व्यवहार करते हैं। ODD के लक्षण लड़के एवं लड़कियों में एक समान ढंग से देखे जाते हैं। बड़े हो जाने पर भी बच्चों में इस ढंग का लक्षण जारी रहता है। क्या होता है, बड़े हो जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि उनमें जिद्दी करने का आदत कम हो जाए, ऐसा नहीं होता, उन्हें भी इस तरह का लक्षण जारी ही रहता है। अब तीसरा है आचरण विकार, कंडक्ट डिजॉर्डर। अब इस डिजॉर्डर में देखते हैं किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। तो आचरण विकार से प्रभावित बच्चे पारिवारिक प्रत्याशाओं, सामाजिक मानक तथा दूसरों के व्यक्तिगत या संपत्ति अधिकारों की अवहेलना करते हुए व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि उनके व्यवहार को समाज विरोधी व्यवहार भी कहा जाता है। आचरण मनोविकृति से ग्रस्त बच्चे ऐसे तो कई तरह के व्यवहार दिखलाते हैं, परंतु आक्रामकता, धोखाधड़ी, चोरी, दूसरों की संपत्ति को नष्ट करना, स्थापित नियमों का उल्लंघन करना आदि उनके द्वारा दिखलाए गए व्यवहारों में प्रमुख होता है। क्या होता है?
उनके द्वारा दिखलाए गए व्यवहार में ये सब चीज़ें प्रमुख होती हैं। और क्या कौन सी व्यवहार? आक्रामकता, धोखाधड़ी, चोरी, दूसरों की संपत्ति को नष्ट करना, कोई किसी भी स्थापित नियम का उल्लंघन करना, इस तरह का व्यवहार उनमें क्या होता है? प्रमुख होता है। ऐसे बच्चों द्वारा कई तरह के आक्रामक व्यवहार दिखलाए जाते हैं, जिनमें दैहिक आक्रामकता मतलब फिजिकल एग्रेशन, जैसे दूसरे को घायल करने के उद्देश्य से चोट करना, दूसरे को धक्का देना आदि, तथा अग्रलक्षी आक्रामक, जैसे बिना उत्तेजित किए ही दूसरे को डराना एवं धमकाना, शाब्दिक आक्रामकता, जोर जोर से चिल्लाना, गाली बकना आदि, इस तरह का व्यवहार ये लोग करते हैं। ये सब व्यवहार किसके अंतर्गत आता है? कंडक्ट डिजॉर्डर के अंतर्गत आता है ना। तो अब देखते हैं, ये था आपका बाह्यकरण, ये विकार में था। अब दूसरा है अंतरीकरण विकार। अब अंतरीकरण विकार के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन सा विकार इसके अंतर्गत में आता है। इसके अंतर्गत भी कई तरह के व्यवहार आते हैं, कई तरह के विकार आते हैं, है ना। तो उसमें देखते हैं किस तरह का ये 2 तरह का इसमें विकार उत्पन्न होता है। अंतरीकरण विकार से तात्पर्य वैसे मनोवृत्तियों से होता है जिसमें बच्चे व्यवहार ह्रास तथा सांवेगिक अवरोध दिखलाते हैं, और वे प्राय ऐसे अवसाद या विषाद, चिंता तथा तकलीफ से प्रभावित होते हैं जिनका प्रत्यक्षण दूसरे लोगों को प्राय नहीं हो पाता है। ऐसी श्रेणी में आने वाले प्रमुख मनोवृत्तियों का वर्णन इस प्रकार है। इसके अंतर्गत 2 विकार आते हैं। पहला विकार है अलगाव दुश्चिंता विकार। पहला विकार क्या है? सेपरेशन एंजाइटी डिजॉर्डर भी इसको कहते हैं, मतलब अलगाव दुश्चिंता विकार। इसे हम लोग शॉर्ट में SAD भी कहते हैं ना। तो SAD से ग्रसित बच्चों में अपने माता पिता से अलग हो जाने की गंभीर दुश्चिंता का अनुभव होता है। क्या होता है? अपने माता पिता से वो अलग रहना चाहते हैं या अलग हो जाने का उसमें एक विकार होता है, अनुभव होता है। ऐसे बच्चे अपने माता पिता से अलग होकर किसी कमरे में रहना, अकेले स्कूल जाना तथा किसी नए जगह में अकेले प्रवेश करने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे बच्चे अपने माता पिता के साथ ही हर जगह जाना एवं रहना चाहते हैं। ऐसे क्या होता है? ऐसे बच्चे हर जगह अपने माता पिता के साथ जाना और रहना ही पसंद करेंगे। अलग किए जाने पर वे काफ़ी झल्लाहट, उपद्रवी व्यवहार, चीखना और यहाँ तक कि आत्महत्या का भी प्रयास करने लगते हैं। ये अलगाववादी दुश्चिंता विकार में आता है। ये लोग इसी तरह का व्यवहार करते हैं। बच्चे अकेले नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। दूसरा है विषाद या अवसाद। अंतरीकरण विकार वाले बच्चों में विषादी प्रवृत्तियाँ भी काफ़ी अधिक होती हैं, जो उम्र के अनुसार अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त की जाती है। क्या होता है? उम्र के अनुसार ये लोग अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। जैसे एक नन्हा शिशु अपने विषाद को निष्क्रिय तथा अनुक्रियाहीन होकर दिखला सकता है। एक 4 साल का बच्चा विषाद की अभिव्यक्ति अपने को सबसे अलग एवं अवरोधित करके कर सकता है। एक 6 साल का बच्चा विषाद को दिखलाने के लिए कुछ विवादी और विरोधी व्यवहार करता है, तथा एक किशोर अपने विषाद की अभिव्यक्ति दोष भाव तथा निराश होकर रह सकता है। बच्चों की विषादी प्रवृत्तियाँ वयस्क की विषादी प्रवृत्तियों के समान होता है। सिर्फ अंतर यह है कि वयस्क के विषाद में तुलनात्मक रूप से आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसमें क्या होता है? बच्चे अपने उम्र के अनुसार ही विषाद को दिखाना शुरू करते हैं। तो इस तरह का विषाद क्या होता है? बहुत छोटे बच्चे क्या होते हैं? वो क्रियाहीन विषाद अपना उत्पन्न करते हैं। तो चूँकि वो निष्क्रिय होते हैं, बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वो निष्क्रिय विषाद ही दिखलाते हैं, जिसमें कोई अनुक्रिया नहीं होता है। और जब बच्चा 4 साल का होने लगता है तो अपनी अभिव्यक्ति क्या करता है? वो अकेले होकर के दिखलाने लगता है, अपना अवरोध उत्पन्न करने लगता है। उसे गुस्सा है तो उस गुस्से को दिखाने के लिए एक अवरोध उत्पन्न करता है, तो वो अकेले रहने लगता है। एक 6 साल का बच्चा है तो कुछ विवादी बात करके वो अपना विरोध मतलब प्रदर्शित करता है या दिखाता है। और एक जब किशोरावस्था का बच्चा हो जाता है, जब किशोर अवस्था का होता है, तो उसमें दोष भाव उत्पन्न हो जाता है, गिल्टी फीलिंग्स वाला भाव उसके अंदर आ जाता है अंदर में, तो वो उस तरह के भाव को दिखाना शुरू करता है। तो उम्र के अनुसार ही बच्चों में क्या होता है? इस तरह का विषादी व्यवहार आने लगता है।
लेकिन जब वयस्क वयस्क और बच्चों में सब में विषादी व्यवहार होता है, लेकिन अंतर ये होता है कि वयस्क लोग जो होते हैं अपने व्यवहार को काफ़ी हद तक ले जा कर के आत्महत्या की प्रवृत्ति की तरफ भी अग्रसर हो जाते हैं, लेकिन बच्चों में इस तरह की बातें नहीं हुआ करती हैं। लेकिन विषाद तो होता है और वो अपने उम्र के अनुसार ही उम्र के अनुसार क्या होता है, अपने विषाद को प्रदर्शित करने का उनका अपना एक अलग ही तरीका होता है, जो उम्र के अनुसार ही देखा जा सकता है। तो आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में मैं दूसरा विकासात्मक अवसाद क्या है, विकासात्मक अवसाद के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।